मिनट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज़ और मैं विकास शर्मा। हर साल की तरह इस बार भी जो है मार्टिस डे जो है वो साइंस कॉलेज में मनाया जा रहा है। 1966 यानी कि 1966 से ये जो डे है मनाए जाते हैं। शूरवीर संगठन यहाँ पर पहुँचा हुआ है। हालांकि शुरुआत जो थी वो बात की जाए तो जब ये कॉलेज बंद होते थे, इन दिनों में स्कूल बंद होते थे, तो उसकी लीड जो है वो प्रताप सिंह जम्वाल करते थे। प्रताप जी, आज इन स्कूल कॉलेजों से निकलकर अपने सभी आप काम कर रहे हैं। शूरवीर संगठन भी यहाँ पहुँचा है, किस तरह देखते हैं? क्योंकि आज भी जो रीत आपने चलाई थी वो आज भी जिंदा है। देखिए, ये 1966 में जो 4 छात्र जो हमारे भाई शहीद हुए थे, इन्होंने एक आंदोलन का नेतृत्व किया। वो आंदोलन जो जम्मू को उसका हक दिलाने की बात कर रहा था, वो आंदोलन था जो जम्मू को उसका जायज़ हक मिले उसकी आवाज़ उठा रहा था। लेकिन सरकार बर्बरतापूर्ण, सरकार दमनकारी नीति थी और सरकार ने गोली के पर उनका नाम लिख दिया और उन 4 छात्रों को शहीद कर दिया। और ये 4 छात्र आज भी आप देखिए, जो स्तंभ है, ये प्रेरणा स्रोत है कि अपने हक की आवाज़ को बुलंद करना है, अपना हक के लिए कैसे लड़ना है। और इनको नमन करके, इनको नमस्कार करके, इनको पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित करके हम इनसे प्रेरणा लेते हैं कि हमें शक्ति दे कि हम दमनकारी नीति के खिलाफ लड़ सकें, हम अपने हक की आवाज़ को बुलंद कर सकें। और आप देखें, जब मैं JJSM में था तब भी ये क्रम चलता था। हमारे जो सीनियर थे वो इस चीज़ को करते थे और उसके साथ साथ जब फिर हमने हवन की शुरुआत की, कई सालों से इस हवन को कर रहे हैं। और 4 दिन के लिए जहाँ पे हम फास्ट पे बैठते हैं, आज जब हमारा दौर था हम बैठते हैं, आज हमारे जो नई जनरेशन है वो आके जहाँ बैठ रही है। इसका एक ही मकसद है कि इस ललकार को अपने सीनों में जगा के रखना कि किस तरह अपने हक की बात की जाती है, कैसे अपने हक के लिए लड़ा जाता है। प्रताप जी, किस तरह लगता है, क्योंकि यूथ जो है आजकल पुराने कल्चरों को भूल जा रहा है, पीछे छोड़ता जा रहा है, लेकिन कितनी खुशी होती है जब ये देखते हैं कि आज भी वो छात्र जो हैं उन्होंने संभाला हुआ है। देखिए, जब हम जहाँ से निकलते हैं ना, तो जब इस स्तंभ को देखते हैं हमें दुगनी शक्ति आ जाती है, हमें वो प्रेरणा मिलती है कि हमें लड़ना है अपने हक के लिए। और ये स्तंभ सिर्फ एक स्तंभ नहीं है, ये स्तंभ असल में जम्मू का निर्माण है। जम्मू प्रोविंस के साथ हो रही डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने का ये एक प्रमाण है। यहाँ पे पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल लोग, तमाम छात्र ऑर्गेनाइजेशन, सारे लोग जहाँ आके नतमस्तक होते हैं और इनका आशीर्वाद लेते हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से आज देखिए जम्मू को उसका हक मिल रहा है और लड़ने का जज्बा पैदा हो रहा है। ये स्तंभ कोई कॉमन नॉर्मल स्तंभ नहीं है। इस स्तंभ की जब शुरुआत हुई थी तब से आप देखिए कई लीडर जहाँ पैदा हुए हैं, कई पॉलिटिकल जमातें यहाँ से बनी हैं जो आज भी कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम पे है। तो मुझे लगता है आज का नौजवान के दिलों में भी ये स्तंभ धड़कता है, नौजवान की रगों में भी इनकी प्रेरणा दौड़ती है। और ये प्रेरणा कोई मैं कह रहा हूँ एक छोटी मोटी प्रेरणा नहीं, ये प्रेरणा अपने हक की आवाज़ को बुलंद करने की है। लेकिन प्रताप जी, पिछले 10 वर्षों से जो हालात रहे हैं जम्मू कश्मीर के, तो कहीं ना कहीं लगता था कि उसी तरह के आंदोलन की ज़रूरत थी जो पिछला दौर। देखिए, सरकारें कोई भी हों, सरकारें हमेशा आंदोलन करने वालों के खिलाफ ही रही हैं। सरकारें दमनकारी नीतियों के तौर पे ही चलती हैं, इतिहास गवाह है। तो मैं पिछले 10 सालों की क्या मैं कह रहा हूँ, जब से जम्मू कश्मीर का, देखिए जम्मू कश्मीर का विलय हुआ तब से जम्मू को उसका जायज़ हक नहीं मिला, ये सब जानते हैं। जम्मू हमेशा लड़ता रहा और ये जम्मू की खासियत है। खासकर जो ये पिछले 8 से 10 वर्ष थे जिसमें खासकर जम्मू को खासकर इग्नोर किया गया, यूथ काफ़ी परेशान था। लगता था कि इस तरह का जब पहले हुआ था, जैसे 1966 में जो आंदोलन हुआ, उसी की तरह की आंदोलन की ज़रूरत थी। देखिए, मैं अब यहाँ आज श्रद्धांजलि के लिए आया हूँ, इसलिए मैं किसी सरकार को दोषी या टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि जो भी हमारे जम्मू के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करेगा, जम्मू के खिलाफ चलेगा, जम्मू के विरोध में रहेगा, उसका पलटा पलट जाएगा। ये 4 छात्र नहीं हैं, इन 4 छात्रों की प्रेरणा लाखों छात्रों के सीने में धड़क रही है और हर एक छात्र के खून में इनकी प्रेरणा दौड़ रही है। तो जम्मू के खिलाफ आवाज़ उठेगी, जम्मू के खिलाफ अगर आप टेढ़ी नज़र रखोगे तो जवाब देना जम्मू को बखूबी आता है। जिस स्तंभ उसका प्रमाण है। तो मुझे लगता है उन लोगों को भी इस स्तंभ को देख लेना चाहिए कि जम्मू वो जम्मू है जो अपने हक के लिए लड़ता है, कुर्बानी देता है और अपना हक छीन के भी ले सकता है। अरुण जी क्या कहेंगे? देखिए, जैसे मेरे भाई प्रताप सिंह जम्वाल जी और जितने हमारे कार्यकर्ता आए हुए हैं शूरवीर जम्मू संगठन के, आपने सबका सुना, सभी यहाँ पर नम आँखों से श्रद्धांजलि देने आए हैं जिन छात्रों ने अपना बलिदान दिया था। आज
हम भी उसमें अपनी आहुति देने आए हुए हैं, उन छात्रों को याद कर रहे हैं, नम आंखों से याद कर रहे हैं। और जम्मू की जो लड़ाई थी वो आज भी जारी है, चाहे 1966 में इन्होंने बलिदान दिया और हमारे लिए ये प्रेरणा स्रोत है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी जम्मू वासियों को आज भी एकत्रित होकर अगर जम्मू के अगेंस्ट कोई भी ऐसे फैसले आते हैं तो इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें खड़ा होना चाहिए, जम्मू की आवाज़ उठानी चाहिए। और छात्रों को जिन्होंने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज परंपरागत तरीके से, जैसे प्रताप सिंह जम्वाल जी ने, हमारे साथी ने बताया कि होते आ रहा है, आगे भी हम यही चाहेंगे कि उन शहीदों को जो अमर हुए हैं उन्हें याद रखा जाए और उन्हें हमारी नतमस्तक होके श्रद्धांजलि है। 1966 में जो अपने स्टूडेंट्स जो यहाँ मार्टियर्स हो गए थे, उनको यहाँ श्रद्धांजलि हम देने आए हुए हैं। और जो भी उन्होंने अपनी जान कुर्बान की है अपने मुद्दों के लिए, जो भी उनके जायज़ मुद्दे थे उनके लिए उन्होंने जान कुर्बान किया। और उन्होंने एक वो रखी है, एग्ज़ाम्पल एक रखी हुई है कि कोई भी नाजायज़ जो भी हो, चाहे कॉलेज में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उसकी आवाज़ बुलंदी से उठानी चाहिए और अपने न्याय के लिए लड़ना चाहिए। तो पर शूरवीर संगठन पहुंचा हुआ था, जिन्होंने ये कहा है कि अभी भी, प्रताप सिंह ने कहा कि अभी भी अगर कोई अन्याय होता है तो उसके खिलाफ जो है आवाज़ हमेशा उठती रहेगी। फिलहाल आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें, देखते हैं जेके लाइन।